नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी अमीर और गरीब बहन, एक मोटिवेशनल कहानी। रक्षाबंधन का दिन था। रेशमी अपने रसोई में पकवान बनाने में व्यस्त थी, क्योंकि उसके पति रमेश की दोनों बहनें अपने भाई को राखी बांधने आने वाली थीं। रमेश की दो बहन थीं। बड़ी बहन गीता की शादी अमीर घर में हुई थी, वहीं छोटी बहन अनामिका की शादी गरीब परिवार में हुई थी। रमेश और उसका पूरा परिवार गीता को बहुत मानते थे, क्योंकि वो अमीर थी। इसलिए जब भी इनके घर आती थी, ढेर सारे उपहार लाती थी। सबके लिए महंगे कपड़े, बच्चों के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ लाती थी। इसलिए उसके आने का सबको इंतजार रहता था। वहीं अनामिका गरीब थी, इसलिए वह गीता जितना सामान नहीं ला पाती थी, पर उनसे बहुत प्यार करती थी। उस दिन भी रमेश का पूरा परिवार गीता की राह देख रहा था। अनामिका पहले आ गई, दोनों बच्चों को चॉकलेट की थैली देती है। उसे देख रेशमी मन ही मन सोची, बेकार सी मिठाइयाँ लेकर आ गई, 500 का नोट लेकर जाएगी। बिना मन से उसको अंदर बुलाई। अभी अनामिका अंदर आई थी कि गीता भी आ गई, जिसे देख रमेश के दोनों बच्चे अनामिका के थैले को फेंक गीता से जाकर लिपट गए। वह उनके लिए ढेर सारे उपहार और महंगे कपड़े लाई थी। दोनों बच्चे उपहार लेकर बहुत खुश हो गए। पूरा परिवार गीता की खातिरदारी में लग गए। उसे अच्छे से चाय पानी कराया, लेकिन अनामिका को कोई नहीं पूछ रहा था। यह सब देखकर अनामिका के आंखों में आंसू आ गए। सब होने के बाद दोनों बहनें रमेश को राखी बांधी। सब रस्म होने के बाद शाम को गीता कमरे में बैठ गई, लेकिन अनामिका रेशमी के साथ घर का सारा काम करने में हाथ बटाने लगी। उधर शाम होते ही रमेश शराब की बोतल लेकर शराब पीने बैठ गया। उसे शराब पीता देख अनामिका आई और बोली, भैया, डॉक्टर ने आपको शराब पीने से मना किया है, फिर भी आप पीने बैठ गए। आपकी एक किडनी पहले ही खराब है। अगर आप शराब पीना बंद नहीं करोगे तो दूसरी किडनी भी खराब होने में समय नहीं लगेगा। रमेश बोला, तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा ही तो पी रहा हूँ, इतने से कुछ नहीं होता है, तुम चिंता मत करो। सभी लोग गीता से बात कर रहे थे, अनामिका से कोई बात नहीं कर रहा था। अनामिका को उनका व्यवहार बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वह अपने घर जाना बेहतर समझती है। वह अपने घर चली गई। रमेश और रेशमी गीता को रात में रुकने को कहते हैं, इसलिए गीता रात में वहीं रुकी थी। अगले दिन सुबह अपने घर गई। 2 दिन बाद रमेश की तबीयत बहुत खराब हुई। उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि रमेश की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं और उनके पास कोई किडनी दान देने वाला नहीं है। अब रमेश को बचाने का एक ही रास्ता है कि उसे कोई किडनी दान करने वाला मिल जाए। डॉक्टर ने सलाह दिया कि यदि परिवार में कोई किडनी दान करेगा तो ही जान बचाई जा सकती है। जांच में रेशमी का ब्लड ग्रुप रमेश के ग्रुप से नहीं मिलता है। रेशमी गीता को फ़ोन करके बड़ी उम्मीद से अस्पताल बुलाती है, उसे सारी बात बताती है, लेकिन गीता अपनी किडनी दान करने से साफ मना कर देती है। बोलती है, भाभी, मैं अपनी किडनी नहीं दे सकती। मेरे ससुराल वाले कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। अगर आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो बताना, वो मैं कर सकती हूँ। यह सब बोलकर रमेश से बिना मिले घर चली गई। बोली, मैं कल भैया से मिलने आऊँगी। लेकिन दोबारा ना ही फ़ोन आया और ना ही फ़ोन पर हालचाल पूछा। जब गीता उनका साथ नहीं देती है तो तब वह अनामिका को फ़ोन करके सारी बात बताती है। अनामिका भागी भागी अस्पताल आती है और डॉक्टर से बोली, आप मेरी जांच करिए, अगर सब ठीक हुआ तो मैं किडनी देने को तैयार हूँ। जांच में पता चलता है कि अनामिका अपनी किडनी दान कर सकती है। भाई की जान बचाने के लिए अनामिका बिना सोचे अपनी एक किडनी दान कर देती है। तुरंत ऑपरेशन होता है और सफल भी रहता है। अनामिका गरीब थी, लेकिन दिल से अमीर थी। उसने राखी और भाई बहन के रिश्ते की अहमियत को समझते हुए उचित निर्णय लिया, अपने भाई की जान बचाई। रेशमी और रमेश उसके साथ बुरे बर्ताव के लिए बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने उससे माफ़ी मांगी। लालच में पूरा परिवार जिस बहन को सर आंखों पर रखता था, वह बहन ज़रूरत पड़ने पर मुंह फेर लेती है। जिस बहन से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, उसने अपना जीवन खतरे में डालकर अपने भाई की जान बचाई। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्ते की अहमियत उसके अमीरी या गरीबी से नहीं होती है। मुसीबत में जो साथ दे वही सच्चा रिश्ता होता है। धन्यवाद।